हेलो दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। पीएम मोदी का बड़ा खुलासा, अमेरिका की ईरान को नई धमकी, सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल, 15 साल के खिलाड़ी ने रचा इतिहास और ममता बनर्जी की बगावत पर बड़ी चुनौती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबरें सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बड़ी खबर राजस्थान के बालोतरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान हालात ऐसे बन गए थे कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच सकती थी। उनके मुताबिक भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और युद्ध के कारण सप्लाई प्रभावित होने का खतरा था। पीएम ने कहा कि सरकार ने तुरंत रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया और पीएनजी कनेक्शन भी तेजी से बढ़ाए। उनका दावा है कि समय पर उठाए गए इन कदमों की वजह से आम लोगों पर महंगाई का बड़ा बोझ नहीं पड़ा। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी है। दोनों देशों के बीच अगली तकनीकी स्तर की वार्ता 11 जुलाई को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। हालांकि स्विट्जरलैंड का बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट भी एक विकल्प माना जा रहा है और अंतिम फैसला अभी बाकी है। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, विदेशों में फंसी ईरानी संपत्तियों, होर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 दिनों के भीतर स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चाहें तो एक ही शॉट में ईरान की बची हुई पूरी लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। उन्होंने दावा किया कि दोनों पक्षों ने अंतिम संस्कार की गतिविधियां पूरी होने तक 1 हफ्ते का ब्रेक लिया है और इस दौरान कोई हमला नहीं होगा। वहीं अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को रोता देख ट्रंप ने हैरानी जताई और कहा कि उन्हें लगा था लोग खामनेई से नफरत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ये नकली आंसू हों। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। ओपेक प्लस के 22 देश, जिनमें रूस और ईरान भी शामिल हैं, अगस्त से कच्चे तेल के उत्पादन में 1,88,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी के शुरुआती समझौते पर सहमत हो गए हैं। अगर रविवार की बैठक में मंजूरी मिलती है तो बाजार में तेल की सप्लाई और बढ़ेगी। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इससे आयात बिल घटने, रुपए को मजबूती मिलने और पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता या राहत मिलने की उम्मीद है। ये फैसला उत्पादन कटौती को धीरे धीरे खत्म करने की ओपेक प्लस की योजना का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। अब चैट जीपीटी भारतीय प्रोफेशनल्स को एआई सीखने में मदद करेगा। ओपन एआई ने 30 दिनों का नया एआई लर्निंग प्लान पेश किया है, जिसका मकसद रोजमर्रा के ऑफिस के कामों के जरिए प्रैक्टिकल एआई स्किल्स सिखाना है। यह प्लान 6 आसान स्टेप्स में तैयार किया गया है। इसमें पहले अपने काम के आधार पर पर्सनल लर्निंग प्लान बनाया जाएगा, फिर स्टडी मोड से एआई की बेसिक समझ, कोडेक्स से बार बार होने वाले कामों का ऑटोमेशन, इमेज जनरेशन से विजुअल रिपोर्ट, वॉइस बातचीत से मैनेजर के साथ प्रैक्टिस और आखिर में पूरे महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ओपन एआई का कहना है कि इससे प्रोफेशनल्स एआई को अपने रोज के काम में आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में लागू किए गए इमरजेंसी नेचुरल गैस सप्लाई कंट्रोल को हटा दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने और भारत में गैस की कमी की आशंका के चलते ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत बिजली, उर्वरक और अन्य प्राथमिकता वाले सेक्टरों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी। अब वैश्विक तनाव कम होने के बाद सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट के समय भारत ने सही रणनीति अपनाई और दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों की बदौलत ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने में सफलता हासिल की। वहीं बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अगर मुझे रोकना है तो पहले मुझे मारना होगा। ममता ने बागी नेताओं को गद्दार बताते हुए साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उनके और वफादार नेताओं के पास ही रहेगा। इस बीच चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया, जिस पर ममता ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है और वो कभी भी बागियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगी। वहीं पार्टी दफ्तर पर कब्जे के मामले में ममता ने कहा कि ये पार्टी की संपत्ति है और इस पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। और बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है।
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। रविवार को पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता को उन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बांकीपुर के मतदाताओं से सबसे बेहतर उम्मीदवार चुनने की अपील की और कहा कि इस उपचुनाव की जीत बिहार में बदलाव की सोच को नई ताकत दे सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बड़ी खबर भारत जापान संबंधों से जुड़ी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के हालिया भारत दौरे पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। दौरे के दौरान सनाई ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा, जबकि पीएम मोदी ने उन्हें अपनी बहन बताया। इस यात्रा में भारत और जापान ने स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की वकालत की। इस पर चीन ने कहा कि किसी भी तरह का द्विपक्षीय सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने या उसके हितों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी जापानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर टिप्पणी करते हुए सवाल उठाए हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार ने मेटा को नोटिस भेजा है। ये नोटिस इंस्टाग्राम पर चल रहे उन पेड विज्ञापनों और कंटेंट को लेकर जारी किया गया है जो बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री यानी CSEAM तक पहुंच को बढ़ावा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट तुरंत हटाने या बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही मेटा से 7 दिनों के भीतर इस मामले में विस्तृत जवाब मांगा गया है। इससे पहले सरकार व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लेकर भी मेटा को नोटिस भेज चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 5,058 रुपए महंगा होकर 1,46,344 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी 8,433 रुपए की बढ़त के साथ 2,33,858 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। 23 कैरेट सोना 1,45,758 रुपए, 22 कैरेट 1,34,051 रुपए, 18 कैरेट 1,09,758 रुपए और 14 कैरेट सोना 85,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $4,500 प्रति आउंस तक जा सकती है, जबकि मजबूत परिस्थितियों में ये $5,000 प्रति आउंस तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। इसी बीच शेयर बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में सिर्फ मामूली बढ़त देखने को मिली, लेकिन इसी दौरान 5 शेयरों ने निवेशकों को जबरदस्त कमाई कराई। इन शेयरों ने सिर्फ 5 दिनों में 65.80% तक का शानदार रिटर्न दिया। इस सूची में गैलेक्सी बियरिंग्स, वेल्जन डेनिसन, स्पेक्ट्रम फूड्स, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वर्क्स और श्रेष्ठ फिनवेस्ट शामिल हैं। कम समय में इन शेयरों ने खरीदारी करने वाले निवेशकों की झोली मुनाफे से भर दी। शेयर बाजार की ये तेजी अब निवेशकों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। ऐसी ही ताजा बिजनेस खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वहीं अगली बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है। दिल्ली एनसीआर में आज पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर से पहले हल्की बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सोमवार के लिए भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने की खबर है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और बड़ी खबर गुजरात के साणंद से सामने आई है। सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला। भाषण के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल डायलॉग "सुन रहे हो ना विनोद" कहा, जिसके बाद पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने यह बात भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग की प्रगति का जिक्र करते हुए कही। इससे पहले उन्होंने गुजराती कहावत "निशान चूक माफ पर नहीं माफ नीचू निशान" का उल्लेख करते हुए कहा कि वह कभी छोटे लक्ष्य या छोटी सोच नहीं रखते। इसके बाद उन्होंने "काम बोले छे, सुन रहे होना विनोद" कहते ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और इंग्लैंड के दूसरे T20 मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर इतिहास रच दिया। सबसे कम उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने के मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने अपनी पहली पारी में 14 रन बनाए, जबकि सचिन ने डेब्यू पारी में 15 रन बनाए थे। लेकिन मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रवि बिश्नोई की रही। उन्होंने 1 ओवर में 29 रन लुटाए, जिसमें 2 नो बॉल भी शामिल रही। पूरे मैच में बिश्नोई ने 4 ओवर में 60 रन
रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। भारत यह मुकाबला 4 विकेट से हार गया और सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।